धार्मिक कथा, जब संतान की मृत्यु पिता से पहले हुई। यह कथा धर्मशास्त्रों में वर्णित उन अनेक प्रसंगों में से एक है जो मनुष्य को जीवन, मृत्यु और कर्मफल के गूढ़ रहस्यों से परिचित कराती है। यह प्रसंग एक ब्राह्मण परिवार की त्रासदी से आरंभ होता है, जिसमें पुत्र की मृत्यु उसके पिता से पहले हो जाती है। समाज में इसे बड़ा अमंगल माना जाता है, परंतु जब इसका कारण एक सिद्ध महात्मा ने बताया तो सभी चकित रह गए। धर्मनिष्ठ ब्राह्मण और उसका पुत्र। प्राचीन काल में कौशाम्बी नगर में सोमदत्त नामक एक विद्वान ब्राह्मण रहता था। वह वेदों का ज्ञाता, सत्यवादी और अत्यंत धर्मनिष्ठ था। उसकी पत्नी सुलोचना भी उसके समान ही धर्मपरायण थी। वर्षों तक संतान नहीं होने के बाद तपस्या और यज्ञों के फलस्वरूप उन्हें एक पुत्र की प्राप्ति हुई, जिसका नाम उन्होंने विवेकानंद रखा। विवेकानंद बचपन से ही तेजस्वी, अनुशासित और विनम्र था। पिता की आज्ञा का पालन करना, शास्त्रों का अध्ययन और सेवा में तत्पर रहना उसका स्वभाव बन गया था। एक दिन जब विवेकानंद केवल 22 वर्ष का था, अचानक उसे तेज बुखार हुआ। वैद्य बुलाए गए, पूजन-अनुष्ठान हुए, परंतु उसका शरीर शिथिल होता गया। 7वें दिन संध्या काल में उसने अपने पिता की गोद में प्राण त्याग दिए। सारा गांव स्तब्ध रह गया। एक ऐसे पुत्र की मृत्यु जो धर्म, ज्ञान और सेवा में रत था, वह भी अपने वृद्ध पिता के जीवन रहते। यह बात सभी के लिए रहस्य बन गई। सोमदत्त ने दुख में डूबकर अन्नजल त्याग दिया। कुछ दिनों बाद एक सिद्ध महात्मा उस गांव में आए। वे त्रिकालदर्शी थे। जब उन्होंने ब्राह्मण परिवार का दुख देखा तो वे स्वयं सोमदत्त के द्वार आए। उन्होंने परिवार को सांत्वना दी और कहा, हे विप्रश्रेष्ठ, यह जो हुआ वह केवल वर्तमान जन्म का परिणाम नहीं है। यदि आप अनुमति दें तो मैं आपको और सभी को इस घटना के पीछे का सत्य प्रकट करूं। सोमदत्त ने विनम्रतापूर्वक महात्मा से निवेदन किया कि वे अवश्य बताएं। महात्मा बोले, पूर्व जन्म में आपका पुत्र विवेकानंद एक धनी वैश्य था। वह अपने धन के अभिमान में अंधा हो गया था। एक बार एक वृद्ध ब्राह्मण उसके पास अपनी बीमार पत्नी के उपचार के लिए कुछ सहायता मांगने आया, परंतु उसने ब्राह्मण का अपमान किया और उसकी पत्नी को मरने दिया। उस पाप के फलस्वरूप यमराज ने उसे आज्ञा दी कि अगले जन्म में वह एक धर्मनिष्ठ ब्राह्मण के घर जन्म तो पाएगा, परंतु अल्पायु रहेगा। उसकी आत्मा को मोक्ष तभी मिलेगा जब वह अपने कर्मों का पश्चाताप इसी जन्म में करेगा। इस जन्म में उसने धर्म का पालन कर अपने पाप का प्रायश्चित कर लिया। उसकी अकाल मृत्यु केवल भौतिक दृष्टि से दुखद है, परंतु आत्मिक रूप से यह उसकी मुक्ति का मार्ग था। वह अब स्वर्गलोक में ब्रह्मर्षि पद प्राप्त कर चुका है। महात्मा की वाणी सुनकर सोमदत्त और गांववासी चकित रह गए। उन्हें आत्मज्ञान का अनुभव हुआ। ब्राह्मण परिवार ने अब पुत्र के वियोग को शोक नहीं, मोक्ष की प्राप्ति मानकर संतोष धारण किया। यह कथा हमें यह सिखाती है कि जीवन और मृत्यु केवल शरीर की घटनाएं हैं। आत्मा का सफर बहुत लंबा और गूढ़ होता है। कर्म का फल अवश्य मिलता, चाहे वह तुरंत हो या अगले जन्म में। पिता के जीवन रहते पुत्र की मृत्यु सामाजिक दृष्टि से चाहे जितनी दुखद हो, परंतु उसका कारण आध्यात्मिक हो सकता है। सच्चे धर्म का पालन, सेवा और पश्चाताप से आत्मा का उत्थान संभव है। इसी तरह के वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें। बोलो जय श्री राम।